राजा ने गलती से अपने ही बेटे को सजा दे दी और जब सच सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महल में उस दिन हलचल मची हुई थी। खजाने से एक अनमोल हीरा चोरी हो गया था। राजा का गुस्सा आसमान छू रहा था। उसने आदेश दिया, जो भी चोर है उसे आज ही सजा दी जाएगी। कुछ ही देर में सैनिक एक युवक को पकड़कर दरबार में लाए। युवक के कपड़े साधारण से थे, चेहरा डरा हुआ था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी। मैंने कुछ नहीं चुराया है महाराज, मैंने कुछ नहीं चुराया है महाराज, वो बार बार कह रहा था, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। उसकी झोपड़ी से वही हीरा मिला था। राजा ने बिना ज्यादा सोचे समझे फैसला सुना दिया, इसे कैद में डाल दो और कल सुबह फांसी दे दी जाए। पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया। युवक रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। रात बीत गई। अगली सुबह जैसे ही सजा देने की तैयारी शुरू हुई, तभी एक बूढ़ा मंत्री दौड़ता हुआ दरबार में आया। महाराज रुक जाइए, बहुत बड़ी गलती हो गई है। राजा चौंक गया। क्या हुआ? मंत्री ने कांपती आवाज में कहा, वो हीरा चुराने वाला असली चोर पकड़ा गया है और उसने कबूल किया है कि उसने हीरा उस युवक की झोपड़ी में छिपाया था। राजा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तो वो निर्दोष था? मंत्री की आंखों में आंसू थे। हाँ महाराज, और एक और सच्चाई। राजा घबरा गया। क्या सच्चाई? मंत्री ने सिर झुका लिया। वो युवक आपका ही बेटा था। ये सुनते ही राजा का दिल जैसे रुक गया। सालों पहले एक तूफान में उसका छोटा बेटा उससे बिछड़ गया था और आज वही बेटा उसके सामने था, पर उसने पहचान नहीं पाया। राजा पागलों की तरह दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका बेटा हमेशा के लिए जा चुका था। राजा महल के आंगन में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने अपने ही बेटे को मार दिया, मैं हत्यारा हूँ। उस दिन के बाद उस राज्य में कभी भी कोई फैसला बिना पूरी सच्चाई जाने नहीं लिया गया। लेकिन एक सवाल जो आज भी दिलों में जिंदा है, अगर राजा ने उस दिन थोड़ा धैर्य रखा होता तो क्या उसका बेटा आज जिंदा होता?